जय श्री राम। दर्शकों, हमने पिछले कार्यक्रम में मेष राशि से कन्या राशि तक शुक्र के 26 दिन तक अपनी नीच की राशि अर्थात कन्या राशि में राशि परिवर्तन करने का क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा, हमने विस्तार से इसकी चर्चा की है। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले एक छोटा सा मैं आग्रह करूंगा आप सबसे कि यदि आप नए दर्शक हमारे इस नए चैनल पर आए हैं तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए लाइक कर लीजिएगा और आप अपने हमेशा आपको जो है हमारे वीडियो प्राप्त हो सके या उसकी सूचना आपको मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन को ऑन जरूर रखिएगा। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे तुला राशि से मीन राशि तक जो है इस शुक्र के गोचर का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। आगे बढ़ूं इसके पहले एक छोटा सा आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। दर्शकों, ये गोचर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शुक्र जितने भी भौतिक सुख हैं, घर बंगले मकान गाड़ी घोड़ा समाज प्रतिष्ठा समृद्धि, इन सबके कारक ग्रह है और इसके बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन लगभग अधूरा ही माना जाता है, अथवा आप ये कह लीजिए कि इनकी कमियां यदि उनके जीवन में देखने को मिलती हैं तो वह दुखी रहते हैं। तो इसलिए ये गोचर चूंकि अपनी नीच की राशि में शुक्र का यह गोचर हो रहा है, इसलिए जो कि 24 अगस्त 2024 को भोर में 2:02 से 12 से लेकर के और यह जो है 17 सितंबर के सायंकाल के 4:00 तक ये रहने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के 26 दिन तक ये गोचर रहेगा। तो 26 दिनों में आपको ये जानना ही चाहिए कि वास्तविक में आपके राशि के लिए यह गोचर कितना सुटेबल है अथवा कितना हानिप्रद है और मुझे क्या उपाय करना चाहिए। आइए सिलसिलेवार ढंग से इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तुला राशि। तो तुला राशि वालों को जैसा कि मैंने पूर्व के कार्यक्रम बताया है कि यह जो है वृष राशि, तुला राशि और इसके बाद से मीन राशि और मकर और कुंभ, इन 5 राशि वालों के लिए यह शुक्र का गोचर अत्यंत बेहद लाभकारी सिद्ध होगा, चाहे धन के मामले में अथवा ऐश्वर्य और सुखोपभोग के मामले में। तो ये राशि चूंकि तुला राशि की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो तुला राशि के लिए तो यह गोचर अत्यंत शुभताप्रद है। इस समय आपको करना क्या चाहिए? यदि आप नए व्यापार की नींव डालना चाहते हैं, देखिए अवसर महीना क्योंकि इस समय जो नए व्यापार को शुरुआत करने का रहता है प्राय दीपावली के बाद वो करते हैं अथवा करना भी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र का ऐसा वो है कि जो भी मुहूर्त शुभ मुहूर्त होते हैं वह जो है दीपावली के आसपास के होते हैं, लेकिन आप उसकी तैयारी तो कर सकते हैं। न्यू डालने का मतलब उसकी रूपरेखा तो आप तैयार कीजिए। जिनकी राशि तुला है तो इसका जो परिणाम है, ये परिणाम आपको इस वर्ष के लास्ट तक यानी कि दिसंबर तक जो है बिल्कुल आपको 100% जो है लाभ देने की स्थिति में रहेगा। इससे आपका व्यापार कभी लड़खड़ाएगा नहीं, इसलिए मील का पत्थर साबित होगा तुला राशि वालों के लिए यह गोचर। तो इस समय यदि आप इस प्रकार के कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से चूंकि आप जो है 2 ग्रहों की बाधा से मुक्त हो जाएंगे। पहला राहु यानी कि भ्रमित का होना, यानी कि आप कार्य कुछ और कर रहे हैं, दूसरा कोई इसी में आ गया बता दिया और आप उस कार्य को बंद किए और उसके बाद दूसरे कार्य की तरफ लग गए। कई बार लोगों को भटकाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनका काम लटक जाता है अथवा रुक जाता है, बाधा आ जाती है। तो इस प्रकार का बाधा यानी कि केतु और राहु की बाधा से आप मुक्त हो जाएंगे, तो यह शुक्र आपको जो है उसमें ज्यादा लाभ दिलाएंगे। इसलिए तुला राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभप्रद है। अब मैं बात करूं यदि यह गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा, तो वृश्चिक राशि वालों के ठीक एकादश स्थान में यह गोचर हो रहा है। जितने भी आपके बेनिफिशियल जो एरिया है, क्षेत्र है, सर्कल है, उसमें कहीं न कहीं यह गोचर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए आप एक एक कदम फूंक फूंक करके आप रखिएगा ताकि आपको आर्थिक हानि होने से आप बच जाएं। और दूसरा एक प्राय देखा गया जब भी ऐसा गोचर होता है एकादश स्थान में,
तो काम करने की इच्छा समाप्त हो जाती है और अनिच्छा की भावना की वजह से वह व्यक्ति अपने काम पर जो ध्यान देना चाहिए वह ध्यान नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वह लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाता। तो ये यदि आपके अंदर आ गई है तो इसको आप दूर कर लीजिएगा। उपाय मैं आपको कार्यक्रम के लास्ट में 12 राशियों के लिए उपाय बताऊंगा, जरूर देखिएगा। बात करूं यदि इसका गोचर का प्रभाव मकर राशि वालों के लिए, तो मैं आपको 2 राशियों की बात करता हूं। मकर राशि वालों के लिए भी यह कर्म के क्षेत्र में, कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य के क्षेत्र में, भाग्य भाव में, भाग्य स्थान में यह गोचर हो रहा है। तो दोनों के लिए, इसलिए चूंकि शुक्र और शनि दोनों परस्पर में मित्र हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, यह गोचर मकर और कुंभ दोनों राशियों के लिए आश्चर्यजनक, जिसको आप भूल गए हैं कि हमको इतना लाभ होगा, वह लाभ आपको ये गोचर आपको दे करके जाएगा। यानी कि मकर और कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर सोने के जैसा, जैसे लोग कहते हैं कहावत में ना कि जो मुर्गी है वह सोने की अंडा दे रही हो, तो उसी प्रकार से आपके द्वारा संचालित जो कार्य हैं वह इन 26 दिनों में सोने के जो है अंडा, अर्थात यह प्रतीकात्मक भाषा है, हालांकि अंडा मांसाहारी में आता है, उसका प्रयोग आचार्य आदि वर्णन नहीं करते, फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा, एक प्रतीकात्मक रूप से आपको समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कि यह मुर्गी जिस प्रकार से सोने का अंडा देती है, उसी प्रकार से आपका व्यापार जो है आपको अत्यधिक जो है लाभ पहुंचाने की स्थिति में रहेगा। इसलिए आप मकर और कुंभ राशि वालों के लिए यह स्वर्णिम समय अवसर आपको देंगे। इसमें और अच्छा क्यों क्या किया जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ देंगे। बात करूं अगर यदि मीन राशि की, चूंकि यह राशि इस राशि पर नीच राशि में गए हुए शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ती है, चूंकि यह उनकी उच्च की राशि है। और मैं जैसा कि पहले आपसे बताया हूं, देखिए अगर यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है तो तब तो यह गोचर आपके लिए दरिद्रता युक्त है, यानी कि दरिद्र बना देगा। इसलिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के होंगे या प्रभावशाली आपकी कुंडली में होंगे, और देवगुरु बृहस्पति प्रभावशाली कब होते तो आप समझ सकते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यदि प्रथम भाव में है, द्वितीय भाव में है, पंचम में है, अथवा नवम में है, दसम में है, अथवा एकादश स्थान में है, और वे अगर यदि स्वराशि में है अर्थात धनु या मीन राशि में है अथवा कर्क राशि में है, तो देवगुरु बृहस्पति मजबूत है। जब देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे तब तो मीन राशि वालों के लिए यह शुक्र का नीच राशि में गोचर हानिप्रद है। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हैं तो आप ये लिख कर रख लीजिएगा कि यह गोचर आपके लिए ना केवल धनप्रद होगा, बल्कि यह गोचर आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में चार चांद लगाते हुए राजनीतिक क्षेत्र में अद्भुत आपको सफलता देगा। तब मीन राशि वालों के लिए गोचर अत्यंत शुभप्रद रहेगा। अब आइए उपाय की बात करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ स्थिति में है और ये गोचर आपको यदि अशुभ फल देने की स्थिति या दे रहा हो या देने लगे, तो आप करिएगा क्या, तो आपको एक उपाय करना चाहिए। देखिए प्रतिदिन आप उठिए और भगवान शिव को आप दही शक्कर का उनको भोग लगाइए, पहला कार्य। दूसरा, आप जो है प्रतिदिन एक मुट्ठा चावल और उसके साथ में एक सिक्का, ये जो है आप एक डब्बे में उसको आप रखते चले जाइए। जैसे जैसे आप रखेंगे उससे वैसे उस चावल का वजन बढ़ता चला जाएगा। जैसे उस चावल का वजन बढ़ेगा वैसे वैसे ही इस शुक्र के अशुभ प्रभाव का प्रभाव कम होता चला जाएगा। चावल दान करना अत्यधिक जो है बेहतर। इसके अतिरिक्त शंख का दान कर दीजिए। किसी भी मंदिर में जाइए, वहां पर जो है जो बजने वाला शंख होता है उसका आप दान कर दीजिए। इससे आपको काफी जो है राहत मिलेगी, शुक्र के अशुभ प्रभाव से आप बचेंगे और इस गोचर का आप पूरा का पूरा बेनिफिट भी प्राप्त कर लेंगे। मंत्र क्या जपना चाहिए, तो ओम सुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको जो है प्रतिदिन जप कीजिए। मान लीजिए भूल गए हो आप ये मंत्र अथवा नहीं आता है
तो आप ओम नमः शिवाय, यह सिंपल सा मंत्र है, भगवान शिव का मंत्र है, आप इस मंत्र का जप कर लीजिए। यदि आप वैष्णवीय दीक्षा से दीक्षित हैं तो आप ओम नमो विष्णवे, ओम नमो विष्णवे, बस मात्र इतना ही एक मंत्र का आप जप कर लीजिए। यदि आप कोई कवच का पाठ करना चाहते हैं, स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं, तो शुक्र के लिए सबसे बेहतरीन जो है वह स्तोत्र होगा विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। आप इस विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिएगा तो आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, नए दर्शक को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुनः मिलते हैं अगले किसी दूसरे कार्यक्रम में। जय श्री राम।